हे गाइस, वेलकम यू टू मैथ्स नॉलेज। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 एमसीक्यू क्वेश्चन जो होगा चैप्टर 3 से। इससे पहले 2 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है इस चैप्टर के ही, तो आप उसको एक बार जाके चेकआउट जरूर करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द पॉइंट वेयर द लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -6 इंटरसेक्ट द x एक्सिस इज। अब कह रहे हैं ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट कौन सा है। तो देखिए एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे आप सपोज कीजिए कि ये एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे अगर मान के चलिए कि ये एक लाइन है, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट किया, इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे इसका क्या मतलब हो गया कि एक्स कोऑर्डिनेट तो समथिंग होगा बट वाई कोऑर्डिनेट डेफिनेटली क्या होगा, जीरो होगा। एंड y कोऑर्डिनेट जब जीरो है तो उस टाइम पे x कोऑर्डिनेट क्या है ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बस ये जो इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -6, इसमें y कोऑर्डिनेट जो है -0, सॉरी जीरो, इसको पुट कर दें आप। तो देखिए क्या मिल जाएगा हमें, 2x एंड प्लस 3 इंटू जीरो, क्योंकि y कोऑर्डिनेट जीरो है इस पॉइंट का, एंड इज इक्वल टू -6। तो फाइनल यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 2x इज इक्वल टू -6, क्योंकि ये तो जीरो बन गया। अब x इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा क्या, -3। तो हमारा पॉइंट्स क्या हो गया, ये -3, 0। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं इसको एक बार। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर बी ही है। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द पेयर ऑफ इक्वेशंस इतना एंड इतना हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यानी कह रहा है दो इक्वेशंस है, इसके क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। तो बस इसके लिए जो कंडीशन होता है वो आप लगा दें। यानी सिंपल है, इसके लिए कंडीशन क्या होता है, a1/a2 ये इज इक्वल टू होता है b1/b2 एंड इज इक्वल टू होता है ये c1/c2, राइट। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, ये a1 क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन में x की कोफिशिएंट, तो ये क्या है हमारा a-1 है, एंड अपॉन a2 सेकेंड इक्वेशन की x की कोफिशिएंट, तो ये कितना है 6, तो 6 इज इक्वल टू b1 y की कोफिशिएंट होती है फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये 3 है, तो 3 एंड अपॉन सेकेंड इक्वेशन में y की कोफिशिएंट 1 माइनस 2y, ओ सॉरी 1 माइनस 2b एंड इज इक्वल टू c1/c2, तो ये तो कांस्टेंट टर्म होता है, तो ये हमारा 2 है, तो 2 एंड अपॉन ये 6 है, तो 6। अब देखिए अब ऐसा करते हैं, ये जो है इस क्वांटिटी को हम इस वाले कांस्टेंट के इक्वल रख लेते हैं। यानी हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं 1, ये 2 एंड ये 3, तो 1 को हम इक्वेट कर देते हैं किससे, 3 से। तो देखिए क्या मिल जाएगा, 1 तो हमारा ये है a-1/6 इज इक्वल टू, दूसरा है हमारा, इसको कैंसिल भी कर लेते हैं ना, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या मिल जाएगा 1/3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर इससे हम डिनोमिनेटर से इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। जब बीच में इक्वल होना तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को, नोमिनेटर को नोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए क्या मिल जाएगा फाइनल, यहाँ तो 1 हो गया, तो a का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा a-1 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या मिलने वाली है 3। अब ए की वैल्यू मिल गया, तो बी की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 को अगेन इक्वल करना पड़ेगा 3 के। ये जो 2 है, क्योंकि बी तो इसी में है ना, तो 3 अपॉन क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस 2b एंड इज इक्वल टू 1/3। अब अगेन इस बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 माइनस 2b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3 3 जा 9, 2b को उसकी तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो या फिर 1 को ही उसकी तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो -2b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 9 माइनस 1, यानी -2b इज इक्वल टू 8, सो b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -4। द करेक्ट आंसर क्या होगा, a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू -4, a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू -4, हाँ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम वेरीफाई भी कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर ए ही है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ओ सॉरी 3 की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है इसमें, तो क्वेश्चन में कह रहा है स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज थ्राइस द स्पीड ऑफ करंट इफ बोट गोज 70 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 hours 30 minutes, देन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होगा। चलिए इसके लिए मैं ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे देखिए रिलेशन दिया हुआ है किसमें, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट में, और वो भी कैसा रिलेशन है, तो थ्राइस का रिलेशन है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, करंट की स्पीड लेट कर लेते हैं, C4 करंट की स्पीड लेट कर लेते हैं x,
तो देखिए बोट की स्पीड स्टिल वाटर में क्या हो जाएगा, तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि थ्राइस है। अब आ जाते हैं यहाँ पे अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, यानी कि टाइम जो लिया जा रहा है, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, वो कितना है, तो वो है हमारा 2 hours 30 minutes। 2 hour 30 minutes को हम ऐसे लिख लेते हैं, यानी कि आवर्स में ही चेंज कर लेते हैं, तो 2 and 30/60 कर लेंगे, यानी 2.5 hours हो जाएगा ये करीब। तो टाइम, अब टाइम इक्वल टू क्या होता है अप स्ट्रीम का, तो देखिए इसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमें लेना है किसका, अप स्ट्रीम का, तो अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है 70, तो यहाँ ले लीजिए 70 एंड अपॉन स्पीड। स्पीड कितना हो जाएगा ये अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में हम क्या करते हैं, बोर्ड की स्पीड में से करंट की स्पीड को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स, तो 3x माइनस एक्स एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको कैंसिल भी कर ले, 0 से 0 एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो फाइनली ये क्या मिल गया 2 1/2, तो फाइनली हो जाएगा 70/3x में से 1x जाएगा, डेट इज 2x एंड इज इक्वल टू 2 2 जा 4 एंड 1 5। अगर हम सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें 5/2। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अभी भी मैंने बताया था कि अगर बीच में इक्वल हो और तब हम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को नोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ भी कैंसिल हो ही रहा, कर दीजिए 5 1 जा 5 एंड 14 5 जा 70, तो फाइनल क्या मिल गया अब आपको 14/x इज इक्वल टू 1/1, कुछ नहीं, तो यहाँ इसके डिनोमिनेटर में भी 1 ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले यहाँ से, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 14, यानी कि देखिए हमें मिल गया किसकी, करंट की स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या जा रहा है हमसे, बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, तो बोट की स्पीड क्या है 3x है, यानी कि x 14 है तो 3x कितना हो जाएगा 14 3 जा 42, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं हम इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डी ही है। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या कह रहा है, a father age is equal to the 3 times the sum of the age of his 2 sons. After 5 years, father age will be double the sum of age of both the children, then present age of father age. ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्लियर कह दिया यहाँ पे कि एक फादर की एज जो है वो 3 टाइम्स है, लेकिन किसके, उसके 2 चिल्ड्रन हैं, दोनों के सम के 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि चलिए सपोज कर लिया हमने कि फादर की जो एज है वो क्या है एक्स है, प्रेजेंट एज, ठीक है, हम प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, एंड बोथ द चिल्ड्रन की जो एज होगा, बोथ चिल्ड्रन, उसकी एज हम क्या लेट कर लेते हैं y। तब देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट में क्या मिल जाएगा हमें, जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि जो फादर की एज है इट मीन्स की x ये इक्वल टू है दोनों चिल्ड्रन की एज के सम के, तो ये देखिए हमने दोनों चिल्ड्रन के एज का सम मान लिया डायरेक्ट, बोथ चिल्ड्रन के एज का सम ही लेट कर लिया क्या y। तो कह रहा है इनके 3 टाइम्स होगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें 3y, राइट। अगर हम इसको यहीं पे रहने देते, लास्ट में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लेंगे। अब देखिए अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड पे। सेकंड कंडीशन में क्या बताया जा रहा है, तो देखिए सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, आफ्टर 5 ईयर्स, ये मेन चीज है, यही सब समझना है। देखिए 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स फादर एज क्या हो जाएगा, तो देखिए फादर एज प्रेजेंट एज अभी x है, 5 साल के बाद क्या हो जाएगा ये x प्लस 5, एंड वैसे ही बोथ चिल्ड्रन यानी कि दोनों बच्चों की उम्र क्या हो जाएगा 5 साल के बाद, सम उसका, तो नहीं तो चलिए क्लियर लिख ही लेते हैं, एज ऑफ बोथ चिल्ड्रन, ठीक है, मेंशन ये कर ही लीजिए, सम ऑफ एज ऑफ बोथ द चिल्ड्रन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए दोनों बच्चों की उम्र का जो सम है करेंट में वो कितना है y ईयर्स है, तो 5 साल के बाद, देखिए 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि y प्लस 5 कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा, y प्लस 5 नहीं, y प्लस क्या होगा 10। 10 क्यों होगा, क्योंकि 2 बच्चे हैं और 5 साल के बाद तो दोनों की 5 5 साल उम्र बढ़ेगी ना, तो इसलिए y प्लस 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे लगा देते हैं, इस बार कंडीशन में क्या कह रहा है कि जो फादर की एज है 5 साल के बाद की वो डबल है, तो फादर की 5 साल के बाद की एज क्या है x+5, तो x+5 एंड इज इक्वल टू डबल, तो 2 टाइम्स और बच्चों की उम्र के सम का, तो ये क्या है y+10, तो
तो फाइनल क्या मिल जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2y एंड प्लस 20। अब यहाँ से x माइनस 2y इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 20 माइनस 5 डेट इज 15। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमें x की वैल्यू मिल चुका है, x इज इक्वल टू 3y, इसकी वैल्यू को 1 में पुट कर दीजिए। तो x की जगह क्या आ जाएगा, 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से y की वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, 15। यानी दोनों बच्चों की उम्र का हमें सम मिल गया कितना, 15 ईयर्स। लेकिन पूछा क्या जा रहा है इसमें, तो पूछा जा रहा है देन प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज। तो फादर की प्रेजेंट एज तो हमने क्या लेट किया, x, यानी हमें x की वैल्यू निकालना होगा। तो x किसके इक्वल है, 3y के। तो x इज इक्वल टू 3y, इट मीन्स x इज इक्वल टू 3 इंटू 15 एंड डेट इज 45 ईयर्स। द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं हम इसको। 4 का करेक्ट आंसर क्या है हमारा, बी ही है। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस वाले फिगर की बात किया जा रहा है। ए बी एंड सी डी टू लाइन्स है, ए बी एंड सी डी। देखिए ये ए बी है, ए एंड बी, यानी ये जो लाइन है ये ए बी है, एंड दूसरा सी डी, ये जो लाइन है ये सी डी है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट सी, एक दूसरे को ये सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तब पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस एंड x इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 दिया है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी लाइन होती है। तो x इज इक्वल टू 0 जो होता है ना, वो ये y एक्सिस की इक्वेशन होती है, यानी ये वाली लाइन होती है। y एक्सिस जो है इसको x इक्वल टू 0 बोला जाता है। तो ये लाइन और इन दोनों लाइन से, यानी कि ये जो ए बी एंड सी डी, इन दोनों से जो रीजन बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, उसकी एरिया बतानी है। तो देखिए इन तीनों लाइन से कौन सी एरिया बन रही है, यही तो बन रहा है आपका, है ना, ये जो है ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन है आपका पूरा। तो इसकी एरिया आपको बताना है। अब देखिए इसके लिए क्या करना होगा, हमें सिंपल है कि ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल की एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस। अब देखिए बेस तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं ये पूरा। तो ये कितना यूनिट है ये देखना पड़ेगा। देखिए ये -2 पे है और उसके बाद यहाँ से ए से है, तो काउंट कर लीजिए ना, यहीं से पता चल जाएगा। देखिए ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे है, एक तो ये 1 और एक 2, उसके बाद 3 4 5 एंड ये 6, यानी 6 यूनिट हो गया बेस। इनटू हाइट, हाइट कौन सी होगी, तो ये एग्जैक्टली जो परपेंडिकुलर है यहाँ से, तो ये कितना यूनिट हो गया, 1 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, यानी 2 यूनिट हो रहा है ये। आप इसको काउंट करें तो ऐसे भी दिख रहा है यहाँ से, देखिए ये 1 है और ये 2 है, तो 2 यूनिट हो गया। सिंपल है, 2 से 2 कैंसिल होकर फाइनल क्या मिल गया यहाँ पे, 6। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 6 स्क्वायर यूनिट, यानी ऑप्शन सी। चलिए हम वेरीफाई भी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6। ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है इसमें। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्लेस ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट अ डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 8 आवर्स, 8 घंटे में मिल लेता है। इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर 20 मिनट्स। तब कह रहा व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। तब हमें कार की स्पीड बतानी दोनों कार की कि क्या होगी। यानी कि यहाँ पे क्लियर कह रहा है कि देखिए सेम डायरेक्शन में अगर चलता है कार तो कितने देरों में मिल लेता है, वो 8 आवर्स में मिल लेता है। तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए। पहले तो चलिए एक हमने ये हाईवे का एक पार्ट ले लिया, चलिए इसको हमने कह दिया ए और इसको कह दिया बी। अब सपोज कर लिया यहाँ से कि एक कार है जो यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, इस पॉइंट से चलना शुरू किया ए से, और सेम डायरेक्शन में दूसरी कार है जो यहाँ से चलना शुरू किया सेम डायरेक्शन में ही। तो चलिए हमने मान लिया कि ये चलती हुई आगे की तरफ मूव किया, तो ये भी तो चला, तो ये चलते हुए, नहीं तो आप इसको ऐसे समझे, यहाँ से ये तो कार ए चल रही है, यानी पॉइंट ए से जो चला है, और बी से ये कार चल रही है, ठीक है। अब सपोज कीजिए ये दोनों यहाँ पे आके मिल गया इस वाले पॉइंट पे, इसको हमने कह दिया सी, दोनों का कॉमन पॉइंट हमने सी ले लिया। अब देखिए यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा कि कार की स्पीड लेट कर लेनी होगी। कार 1 की स्पीड हमने लेट कर लिया क्या, x, एंड कार 2 की स्पीड लेट कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर एंड ये y किलोमीटर पर आवर।
अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जब वो एक दूसरे की तरफ चलता है तो कितनी देर में मिल लेता है, 8 आवर्स में। इसका मतलब है कि ये दोनों कार 1 एंड कार 2 दोनों 8 आवर्स चला है। तो ए के द्वारा यानी ए से ये जो कार है, ये वाला ए जो पॉइंट ए से चला है वो सी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। या सिंपली हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि 1 घंटे में x किलोमीटर जा रहा है तो 8 घंटे में कितना चल लेगा, 8x आर। तो यहाँ से ए से सी तक का डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो कार 1 है वो कहाँ से चलना शुरू करता है, ए से। तो ए सी इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, 8x किलोमीटर। राइट है ना, ये 8x कैसे आ गया, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम होता है। 1 घंटे में x किलोमीटर चल रहा है तो 8 घंटे में कितना चलेगा, 8x किलोमीटर। सिमिलरली जो कार 2 है वो कहाँ से चलना शुरू करता है, बी से। तो बी से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सी तक गया, बी सी। तो ये बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 घंटे ये भी चला है, उसकी स्पीड क्या है, वाई। तो 1 घंटे में वाई किलोमीटर है तो 8 घंटे में क्या हो जाएगा, 8y किलोमीटर। राइट। अब देखिए यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा। हाँ, अब एक चीज ये भी कह रहा है कि ये ए और बी जो है ना एक दूसरे से 80 किलोमीटर पे है, ये चीजें। तो यहाँ से देखिए हम एक चीज ऐसा कर सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ए सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। अब आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। यहाँ तक जो है ये सी है हमारा। तो ए सी देखिए हम निकाल चुके हैं कितना, 8x इज इक्वल टू ए बी तो ऑलरेडी गिवन ही है, ए से बी तक 80 किलोमीटर, तो 80 एंड प्लस बी सी 8y है तो 8y। अब इसको एक तरफ शिफ्ट कर लीजिए, 8x माइनस 8y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80। 8 कॉमन अगर हम कर लेते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। है ना, 8 से सारे 10 को कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ही लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस वाई। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड पे। सेकेंड कंडीशन में जो कह रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड, ये तो फर्स्ट कंडीशन का था, अब सेकेंड कंडीशन में इस बार देखिए दोनों कार जो है ना वो एक दूसरे की तरफ ही चलेगा, यानी कि ये प्लेस ए है और ये बी है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 80 किलोमीटर है। अब इस बार जो कार 1 है, कार 1 यहाँ से चलना शुरू करेगा और कार 2 यहाँ से, लेकिन ये इस डायरेक्शन में आएगा और ये इस डायरेक्शन में। तो देखिए मान लीजिए कि ये दोनों चलता हुआ हमने मान लिया कि इस वाले पॉइंट पे मिल गया, ये इधर से आके और इधर से आके इस वाले पॉइंट पे मिल गया है, ठीक है। यानी कि कुछ यहाँ पे मिल गया, हमने इसको नाम दे दिया ये P, इस वाले P पे मिल गया। अब देखिए इस बार कितने देरों में मिल रहा है, ये 1 आवर 20 मिनट्स में मिल रहा है, तो इसको हम आर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 आवर 20 मिनट्स है ना, तो इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर ले आर में, 20/60, एक जीरो से एक जीरो, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1/3। इट मीन्स 3 1 जा 3 एंड 1 4, 4 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 3। तो देखिए कार 1 की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में x किलोमीटर जाता है, तो 4/3 आवर्स में कितना जाएगा, तो ये आ जाएगा, यानी कि ए बी इज इक्वल टू अगेन कितना हो जाएगा, ए से बी तक जाने के लिए तो ये ले लेगा 4/3x। सिमिलरली ये बी से कहाँ तक आया, पी तक, सॉरी ये पी है, इसको पी बना लेते हैं, ए पी। एंड वैसे यहाँ से बी से पी तक आने के लिए बी पी, तो बी पी इज इक्वल टू ये भी कितना हो जाएगा, 4/3, लेकिन ये वाई हो जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड वाई किलोमीटर पर आ रहा है। अब देखिए यहाँ से हम क्लियर है कि अगर हम ए पी प्लस बी पी करते हैं तो इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये हमें ए बी। अब ए बी कितना है, 4/3 एक्स प्लस ये है 4/3 वाई इज इक्वल टू ए बी कितना है, 80 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे ऐसा करते हैं, 3 से सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये 4x एंड प्लस ये आ जाएगा 4y एंड इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई क्या मिल जाएगा हमें, 80। अब यहाँ से 4 कॉमन कर लीजिए, तो क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई एंड इज इक्वल टू 4 से कैंसिल भी होगा यहाँ, तो 24 जा क्या होता है 80 और 23 जा 60, ये 60 आ गया। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल चुका है हमें, 10 प्लस वाई, तो x की जगह रख दीजिए, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए और इसमें x की वैल्यू रख दीजिए, तो x की वैल्यू रख देंगे क्या, 10 प्लस वाई एंड प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो 2y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें, 60 माइनस 10 डेट इज 50 एंड y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 25। तो देखिए y मिल गया हमें 25, तो x निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 10 प्लस वाई है, यानी कि 10 प्लस वाई, वाई की वैल्यू 25, इट मीन्स x इज इक्वल टू कितना हो गया 35। तो दोनों कार की जो स्पीड हमें पता चल गया वो कितना, x एंड y, यानी 35 एंड 25। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं हमें इसको, क्वेश्चन नंबर 6।
ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर। ये बढ़िया क्वेश्चन था, इस वजह से थोड़ा टाइम भी कंज्यूम हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड इन रोइंग इन स्टिल वाटर। तो सिंपल है, यहाँ पे वही चीजें यानी बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है। तो रितु के रोइंग का स्पीड है, तो मान लीजिए रितुज रितुज रोइंग स्पीड मान लिया हमने क्या, x किलोमीटर पर आवर। एंड करंट की स्पीड मान लीजिए, करंट की स्पीड y किलोमीटर पर आवर, राइट। अब आ जाते हैं यहाँ पे, तब अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, यानी कि अप स्ट्रीम की स्पीड, अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, बोट की स्पीड यानी बोट की जगह इस बार रितु की रोइंग की स्पीड है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एंड डाउन स्ट्रीम में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, राइट। अब देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो आपको स्टेटमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना है। अब यहाँ पे क्लियर दे रखा है कि डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है वो कितना है, 2 आवर्स है, यानी कि टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम ये कितना दे रखा है, 2 आवर्स, राइट। तो टाइम हम कैसे निकालते हैं, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है डाउन स्ट्रीम का, 20, तो 20 ले लीजिए। एंड अपॉन डाउन स्ट्रीम की स्पीड लेनी है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई ले लिया हमने, इज इक्वल टू 2। अब देखिए इसके डिनोमीटर में कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमने कैंसिल कर दिया। तो फाइनल के यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन 1 कह दिया हमने। सिमिलरली जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, टाइम ऑफ अप स्ट्रीम, तो ये कितना दिया हुआ है, ये भी है 2 आरसी है, देखिए अप स्ट्रीम का भी 2 आरसी है। तो टाइम अगेन हम यहाँ पे निकालेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला क्या चलेगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन डिस्टेंस हम किसका लेंगे, अप स्ट्रीम का। तो देखिए अप स्ट्रीम का क्या डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर, तो 4 एंड अपॉन स्पीड भी किसका चलेगा, अप स्ट्रीम का ही। तो अप स्ट्रीम में क्या है, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या, 2। अगेन इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लगा लीजिए, अब इसे ये कैंसिल हो जाएगा, कर दीजिए, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 1 जा 2। अब इसको हमने कह दिया इक्वेशन सेकेंड। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, दोनों को एक जगह लिख के सोल्व कर लीजिए। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 10, इक्वेशन 1 है ये। एलिमिनेशन मेथड ही लगा देते हैं क्योंकि कोफिशिएंट इक्वल है, और ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा, ऐड 1 एंड 2, तो ये कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स यानी 2x इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको, 12, तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 6। और हमसे पूछा क्या जा रहा था, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर, तो देखिए रोइंग ऑफ स्पीड क्या मान लिया हमने, रितुज रोइंग स्पीड क्या मान लिया, x, यानी x की वैल्यू तो हमें चाहिए 6, तो 6 किलोमीटर आंसर हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए हम इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ठीक है, हमारा यही करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए इतना एंड बी इतना इज। देखिए इसको बड़े ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक लाइन सेगमेंट है, दो पॉइंट्स को मिलाने वाली, मान लीजिए हमने ये ए है, और देखिए ए का कोऑर्डिनेट दे रखा क्या, 4,5। इसमें दो चैप्टर का कॉन्सेप्ट कंबाइन है, ये इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है। एंड ये बी है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, -2,3 है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक उस लाइन की हमें यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन बताना है, और किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये लाइन सेगमेंट ए बी का, यानी इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया, मान लीजिए ये कोई लाइन है, तो इस लाइन की इक्वेशन हमें बतानी है। अब देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इट मीन्स कि ये इस पॉइंट पे, इसको हमने अगर मान के चलिए पी कह दिया, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ए पी एंड पी बी दोनों इक्वल इक्वल होगा, यानी जितना ए पी होगा उतना ही पी बी भी होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। तो सिंपल है, अब यहाँ से पी क्या हो गया, ए बी का मिड पॉइंट हो गया,
अब जब मिड पॉइंट हो गया तो पहले मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लें। देखिए इसमें कोऑर्डिनेट का भी कॉन्सेप्ट मेंशन है और उसके बाद इसका भी चैप्टर नंबर 3 का भी। तो हम मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, एक्स में एक्स को प्लस कर देते हैं, लेकिन 4 जब हम प्लस करने जाएंगे तो यहाँ पे तो माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा, 4 माइनस 2 एंड अपॉन 2 कॉमा 5 है तो 5 एंड प्लस 3 एंड अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यों हो गया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है इस वजह से माइनस हो गया, नहीं तो वैसे प्लस होता है। एंड p इज इक्वल टू क्या होता है, 4 में से 2 जाएगा 2 एंड अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस 3 8 एंड अपॉन 2। तो देखिए p का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया आपको, p इज इक्वल टू 1,4। यानी कि अब देखिए ये जो p है, इस p का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 1,4। अब देखिए ये जो लाइन सेगमेंट है ये किससे पास हो रहा है, 1,4 से, 1,4 से पास हो रहा है। और इसमें ऑप्शन में दे रखा है कि ये जो इस लाइन की इक्वेशन या तो ये होगी या फिर ये होगा, ये होगा या फिर ये हो सकता है। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि अगर ऑप्शन ए है, इस लाइन की इक्वेशन ए है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, इस वाली लाइन का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि देखिए ये जो पॉइंट है इस वाली लाइन पे ही आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन हो गया मतलब इसको सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन को। तो चलिए सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। 2x माइनस वाई एंड प्लस 7 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 0। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो 1 रख लीजिए, माइनस वाई 4 है तो 4 एंड प्लस 7 है तो 7 इज इक्वल टू 0। देखते हैं आता है या नहीं, यानी 0 के इक्वल। तो 2 1 2 माइनस 4 एंड प्लस 7, तो 7 प्लस 2 9 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 5। देखिए 0 नहीं आया, मतलब ये नहीं होगा। ऐसे ही आप चेक करेंगे तो यहाँ पे भी नहीं होगा। अब चलिए हम डायरेक्ट चेक करते हैं। तो 1 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 1 3 प्लस 4 2 8 एंड माइनस 7, तो 8 3 11 और माइनस 7 यानी 4 आ गया। अब भी 0 नहीं आया क्योंकि इक्वल टू में 0 है। अगर यहाँ हम चेकआउट करते हैं तो 3 1 3 माइनस 4 1 4 एंड माइनस 7, तो देखिए ये मिल जाएगा आपको 3 माइनस 7 4 11, यानी कि माइनस का 8 मिल जाएगा, जबकि यहाँ क्या है 0। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वैसे तो यही होगा क्योंकि लास्ट ऑप्शन मिल गया। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको। देखिए 1 इसमें रख दीजिए तो 3 1 3 एंड प्लस 4, तो 4 है तो 4 एंड माइनस 7 एंड इज इक्वल टू 0, तो 4 प्लस 3 7 7 माइनस 7 तो इज इक्वल टू 0। तो देखिए आ गया 0, यहाँ पे भी क्या है आरएचएस में तो 0 ही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा डी। 8 का चलिए वेरीफाई भी कर लेते हैं, ठीक है करेक्ट आंसर डी ही है। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कह रहा है इसमें कि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चारों एंगल दे रखा है, तब पूछ रहा है कि ए एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सिंपल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टीज कहती है कि इसके अपोजिट एंगल को जब हम सम करते हैं ना तो 180 डिग्री मिलता है हमें। तो ऐड कर लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। उसके बाद दूसरा एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कीजिएगा तो ये भी कितना मिल जाएगा 180 डिग्री। बस अभी इस दोनों में क्या कीजिए वैल्यू रख दीजिए। इसको जब हम आगे प्रोसीड करेंगे, एंगल ए कितना है तो ये है 6x प्लस 10 एंड प्लस एंगल सी कितना है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो 6 प्लस 1x डेट इज 7x एंड प्लस वाई इज इक्वल टू 10 को इसकी तरफ शिफ्ट कर दे तो कितना हो जाएगा 170, इक्वेशन 1। ऐसे एंगल बी प्लस डी, तो एंगल बी प्लस डी की वैल्यू आप यहाँ पे अगेन पुट कर लीजिए। बी की वैल्यू क्या है 5x एंड प्लस डी है 3y माइनस 10 इज इक्वल टू ये भी कितना होगा 180। तो फाइनल इक्वेशन क्या मिल गया आपको 5x प्लस 3y एंड इज इक्वल टू 190 हो जाएगा। इसको इसकी तरफ अगर आप शिफ्ट कर देते हैं तो 190। अब ये इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। अब आप फर्स्ट एंड सेकेंड को सोल्व करके आंसर मैच कर लें और फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं करेक्ट आंसर क्या आया इसका। चलिए हम आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 3y माइनस 5 एंड kx माइनस 6y इज इक्वल टू 8 हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको कंडीशन पता होना चाहिए। वो क्या कंडीशन होता है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बस ये दो कंडीशन ही हम लगा लेते हैं। तो बस सिंपल सा लगा लेते हैं। a1 देखिए क्या हो जाएगा, x की कोफिशिएंट 2 एंड अपॉन दूसरे इक्वेशन में x की कोफिशिएंट k इज इक्वल टू b1 y की कोफिशिएंट 3 एंड अपॉन, सॉरी ये नॉट इक्वल टू है तो आप नॉट इक्वल टू ही लेके चलेंगे 3 एंड दूसरी इक्वेशन में y की कोफिशिएंट क्या है -6, तो -6 कैंसिल हो रहा है, ये 3 से कर लीजिए, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 2 अपॉन k
एंड इज इक्वल टू 1/-2, अगेन नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब नॉट इक्वल टू चलाएंगे। अब यहाँ पे अगेन इसको जो हमें ट्रीट करना है ना, वो इक्वल की तरह ही ट्रीट करना है, जैसे हम इक्वल में प्रोसीजर करते हैं सब कुछ वैसे ही होगा। तो k का 1 से मल्टीप्लाई करोगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k एंड नॉट इक्वल टू, बस नॉट इक्वल टू चलेगा, इक्वल टू की जगह 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या आ जाएगा -4। अब देखिए बच्चे यहाँ पे गलती कर लेते हैं कि k नॉट इक्वल टू -4 आ गया। अब कई बार होता है कि क्वेश्चन में पूछा होता है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k, तो वो टिक कर देते हैं कि k इक्वल टू -4, जबकि ये गलत आंसर है। ये k इक्वल टू -4 नहीं होगा। करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो यही होगा, k इज इक्वल टू, k नॉट इक्वल टू -4। तो चलिए इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर जो यही होगा। तो आप हमेशा याद रखें कि अगर नॉट इक्वल टू आता है तो नॉट इक्वल टू वाला ही आंसर होगा, इक्वल टू वाले नहीं होंगे। चलिए हम आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दे दें